प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजनीति के नाबालिग हैं। खुद विधायक का चुनाव हारकर दूसरे की कुंडली बता रहे हैं। उक्त बातें सपा सरकार के पूर्व मंत्री व विधायक ओम प्रकाश सिंह ने स्थानीय नगर स्थित एक निजी मैरिज लॉन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी जन विरोधी नीतियों के कारण देश के प्रत्येक कोने से चुनाव हार रहे हैं। देश का युवा आज हताश व उदास है। महंगाई की चहुर मार से जनता त्रस्त हो गई है। यह चुनाव जनता खुद लड़ रही है। अब जनता जनार्दन जाग गई है तथा अपना भला व बुरा खुद समझ सकती है। यह सरकार युवाओं की नौकरी समाप्त कर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो युवाओं, बेरोजगारों व महिलाओं तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाकर विकास की नव गाथा लिखा जाएगा, जिससे सभी का जीवन सुखमय हो सके। सांसद प्रत्युल अंसारी ने कहा कि भाजपा के लोग अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दिए हैं। प्रधानमंत्री व गृह मंत्री तथा प्रदेश सहित प्रदेश के बाहर के नेता यहां आकर चक्रमण कर चुके हैं और मुख्यमंत्री चौराहे चौराहे घूम रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई व परेशानी में जूझ रही गाजीपुर की जनता सब समझ चुकी है तथा अपनी फैसला साइकिल का बटन दबाकर देगी। सपा विधानसभा अध्यक्ष अनिल यादव, प्रतिनिधि मन्नू सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुशवाहा, शिव मूरत यादव, रजनीकांत यादव आदि लोग मौजूद रहे। गाजीपुर जनपद से अमरेंद्र प्रताप सिंह की ये कहीं बढ़ गया ऐसा भाजपाइयों के झुरमुट में इन सबों को गलत सूचना मिली है। तुरंत दूसरा फूल मिलाया हमने जिसको फूल मिलाया वो कहा था कि भैया 5 आदमी ने कब पूछता लोग तो मैं जुड़ा हुआ हम गए धीरे 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 एक और कुर्सी गिन के गए 370 को कुर्सी लगे अब चले गए खाने के गेट में देखा तो गैलरी में कम से कम 100-150 सिपाही का उनका बेचारा वर्दी होती है पंचायत वहां जाएगी। सवाल क्या हुई? अब बस बिहार से भर के जनता आई। हम लोग खुद जब कार्यक्रम में जा रहे थे दबैठा की तरफ तो बिहार से देखे न तो सभा करा रहे। आप समझ सकते हैं क्या हाल है। माननीय ओम प्रकाश जी ने अपने क्षेत्र के 8 ग्रामों में सभा लगाई थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं लहना की सभा से मुकाबला कर दूं कि लहना के पहले जो रजनीकांत थे, अजय थे, महेंद्र थे, छोटू, ये सभी जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हो। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ व्यक्ति दौड़ का केशव प्रसाद मौर्य का जनसभा था, कहा कि सपा 4 दिन के समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं लोग। घबराहट का ये आलम है। सपा 4 दिन के बाद समाप्त हो रही 4 जून के बाद और उनका कल ही समाप्त हो गई। अब उनके जैसी हस्ती को गाजीपुर की 2 किलोमीटर की सड़क पर इस तरह से रोड मार्च करना अपनी समाप्ति का तो खुद ही दृश्य उन्होंने दिखा दिया। गाजीपुर की जनता समझ नहीं रही है कि प्रधानमंत्री आ चुके हैं, 2 मुख्यमंत्री आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चौराहे चौराहे घूम रहा है और देश का गृह मंत्री नवाबगंज से या विशेषरगंज के बीच में रोड शो कर रहा है। जनता जितनी है उसके 3 गुना फोर्स है, तो उस लोगों तो समाप्त हो चुके हैं। हम लोग 4 तारीख के बाद स्थापित हो जाएंगे और ठीक से बैंड बाजे के साथ इन लोग को जहां पहुंचना है वहां पहुंचा देंगे। आप कह रहे हैं कि समाप्त हो जाएंगे, लेकिन कल रोड शो के दौरान अमित शाह कहे कि 400 पार, 700 पार, 400 पार। अच्छा ठीक है। और आप कह रहे हैं कि समाप्त हो जाएंगे। हमारे नेता ने इसका जवाब दिया, उसी बात को दोहराना मुनासिब है। 400 ये 150 सीटों के आसपास सिमट रहे हैं। कहीं भी कोई जनता के बीच में इनकी देखिए जीती हुई सीट इनकी अपनी सीट है चंदौली, महेंद्र पांडे ये हार गए। रॉबर्ट्सगंज इनकी जीती हुई सीट थी, ये हार गए। भदोही इनकी जीती हुई सीट थी, ये हार गए। मछली शहर इनकी जीती हुई सीट थी, ये हार गए।
जौनपुर की सीट बसपा ने जीती थी। आज की डेट में वो जन अधिकार पार्टी यानी गठबंधन इंडिया गठबंधन जीत रहा। लालगंज आजमगढ़ दोनों इंडिया गठबंधन जीत रहा। घोसी इंडिया गठबंधन जीत रहा। बलिया इंडिया गठबंधन जीत रहा। गाजीपुर में 4 तारीख को गिनती का रिकॉर्ड देखिए। बनारस बोल रहे कि हार रहे हो, कल क्या है बनारस तो हम लोग हार रहे हो। बनारस का फैसला हम लोगों ने गंगा मैया पे छोड़ दिया। बनारस का फैसला हम लोगों ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद साहब के ऊपर छोड़ दिया। यही दोनों फैसला दे देंगे मोदी। विधायक जी आप स्थानीय विधायक केशव प्रसाद मौर्य आज से जमानिया में कल उनका केशव प्रसाद मौर्य खुद को चुनाव नहीं जीते। विधायक का चुनाव हारे हुए हैं, सबकी कुंडली बता रहे हैं। देखिए दिक्कत ये है ना, सूरदास साहब के ऑपरेशन कर रहे हैं, उतना तय है बच्चे तो अल्लाह के। वो कहें कि गाजीपुर में कोई उनको सूर्यवंशी और ये यदुवंशी नहीं मिला है कि सांसद जी को अंसारी बंधु को क्यों टिकट दे दी है। ये इसी में सूर्यवंशी भी है, इसी में रघुवंशी भी है। अब चश्मा उनका खराब है तो अब कहाँ चश्मा बदल 4 तारीख में चश्मा बदल जाएगा, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अभी धुंधला दिखाई दे रहा है, तो साफ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरा चुनाव हारा हुआ आदमी है, इसलिए आका बाका बोल रहा है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। बलिया में आपके सर परम नारद राजी शपथ छोड़ दिए हैं, क्या वहाँ का माहौल कैसा रहेगा? कुछ होते रहते हैं, कुछ आते हैं, कुछ जाते रहते हैं। राजनीतिक बुलंद महल है, इससे पाए नहीं बनते, इससे बनते बिगड़ते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, इसलिए कोई इसका मतलब। पूर्वांचल में जो लास्ट की है उसमें कितनी अभी अब दादा साहब भुला गए, ये प्रतापगढ़ और कौशाम्बी भी हार रहे हैं। वो तो वहाँ से वहाँ तक पूरी की पूरी हार गए। बाराबंकी हार गए। अच्छा रैली में फैजाबाद हार गए। तो अभी खाली अभी सांसद जी बोले कि रैली में उनकी बिहार से बसें भर कर आ रही है। और रैली क्या थी यार, उतनी बड़ी तो लहना में हम लोगों ने सभा किया, सायर में सभा किया। कल 12 का रिपोर्ट देख लो, देवल का रिपोर्ट देख लो। देवल में जहाँ यादव कुल मिला के 150 वोट, 90 या 300 है। अब वहाँ मीटिंग के 4000। आप देखिए हमारा 8000 वोट, 8300 वोट है। हम वहाँ पूरी मीडिया के लोग आए थे, हमसे पूछे क्या खूबी है, हमने कहा हम लोग खूबी है प्यार मोहब्बत अपनापन भाईचारा, किसान नौजवान जवान, हम सबको परिवार मान के चलते हैं। हम लोग अपना परिवार छोड़ के दूसरे के परिवार को अपना परिवार देते हैं। केशव जी कह रहे थे कल की अगर उनकी सत्ता आ जाएगी तो मीडिया का जीना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग को डरवा रहे थे कि आप लोग वफादारी करते रहिए। केशव से राजनीति करना वाली थी, अभी उनकी पूरी पैदाइश 12 साल की है। 12 साल में कितना आँख खोलेंगे, इसमें जो है आँखा पक्का बोल रहा है।